आता है कि विद्युत धारा के उसमें संबंधित जूल के नियम। यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे भाई भर भर के पूछा जाता है। ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना है कि हम जो है जूल का नियम के लिए क्या कुछ फॉर्मूला होता है ये आप लोगों को बताना है। और अभी जस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। सबसे पहले एक हम क्या करेंगे, प्रतिरोध लेंगे। देखिए डायग्राम के माध्यम से हम समझाते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया मेरे बच्चे, एक हम प्रतिरोध लिए। ध्यान से, एक हमने क्या लिया, प्रतिरोध ले लिया। ठीक है गुरुजी, ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको जो है एक बैटरी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। किसके साथ कनेक्ट कर दिया मेरे बच्चे, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिए। ठीक है गुरुजी, आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई डाउट? बिल्कुल नहीं गुरुजी। ये हमारा क्या है, तो प्रतिरोध है, हम प्रतिरोध ले लिए। ये हम बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिए, हाँ या ना? वेरी गुड। ये बड़ा वाला किसका सिंबल होता है, प्लस का होता है। छोटा वाला निगेटिव साइन होता है। आई धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। ये गया इधर से, ये आया, ये आ गया। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। हम सिर्फ क्या किए, एक आर प्रतिरोध को लिए, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए, इसके सिरों पर जो है हम विभवांतर आरोपित कर दिए। आई धारा गया 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 गया, ऐसे। क्लियर? बिल्कुल, वेरी गुड। अब जो चीज हम जो काम इसमें किए वही स्टेटमेंट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऐसा ही मात्रक है तो कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल है। अब पहले आप पॉइंट समझिए, स्टार्टिंग से समझिए। जूल किसका ऐसा ही मात्रक है, कार्य का। इसका मतलब हमें कार्य निकालना है, सिंपल सा लॉजिक है। हमें क्या निकालना है, कार्य निकालना है। विद्युत धारा का उसमें संबंधित जूल के नियम में आपको यही काम करना है कि ये जो जूल है किसका ऐसा ही मात्रक है, तो कार्य का ऐसा ही मात्रक है गुरुजी। कार्य हमें क्या करना है, सबसे पहले मान लेना है कि एक प्रतिरोध है, एक हमारे पास प्रतिरोध है, और इस प्रतिरोध को जो है इसके चालक तार के सिरों पर भी विभवांतर हमने आरोपित कर दिया। आरोपित करने पर चालक से प्रवाहित धारा हमारा क्या है, धारा हमारा आई है। सेम आपको फिगर में भी दिख रहा होगा कि ये चालक का हमारा प्रतिरोध है, इसको जो है भी विभवांतर आरोपित करने पर इसके तार में जो है आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब उसके बाद यदि टी समय में चालक से प्रवाहित आवेश हमारा Q होगा, तो Q बराबर क्या होगा, फॉर्मूला आपको बताना है। तो Q बराबर फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा मेरे भाई क्या, I इंटू टी। हम पढ़ चुके हैं आवेश का, स्टार्टिंग में ही आवेश बराबर क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, Q बराबर I इंटू टी होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, इसको बना दिया हम इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद ओम के नियम से भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ओम के नियम से क्या होता है कि ओम के नियम से होता है V बराबर I इंटू आर। भी जो है I के साथ सीधा समानुपाती होता है। तो यहां से V बराबर आई आर निकल कर आ जाता है। जैसे ये निकल कर आ जाएगा तो इसको बना देना है इक्वेशन नंबर 2। तो अब इस बैटरी द्वारा इसमें कितना कार्य किया गया है, तो दोनों को गुना कर दीजिए, Q V इंटू Q। तो ये हमारा टोटल कार्य निकल कर आ जाएगा। ये हमारा क्या निकल कर आ जाएगा मेरे भाई, टोटल कार्य निकल कर आ जाएगा। और जब ये टोटल कार्य निकल कर आ जाएगा तब हमें क्या करना है, सिर्फ सिंपली सा मान पुट कर देना है। V का मान कितना निकला है, IR निकला है, तो इसके जगह पे IR मान पुट कर देना है। यहाँ जो Q निकला है, Q के जगह पे ये मान पुट कर देना है, और इसको जो है सॉल्व कर लेना है। बताओ क्लियर है? अब हम सॉल्व करके आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए, आ जाइए, इधर आ जाइए, थोड़ा सा देखिए। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन बचा हुआ है मेरे भाई, आ जाइए ध्यान से देखिए। ये रहा, देखिए W बराबर हम लिखेंगे, W बराबर V बराबर कितना है, IR। तो हम यहां लिखेंगे I इंटू आर, यस या नो। उसके बाद Q का मान कितना है, IT। तो इसी में गुना में हम लिख देंगे I इंटू टी। बताओ किसी को कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं ना? अब यहां से W बराबर क्या होगा मेरे भाई, बताना जरा। I गुना I, तो I स्क्वायर RT।
बताओ लॉजिकली समझ में आ रहा है कुछ चीजें आप लोगों को? लॉजिकली कुछ समझ में आ रहा है? आई स्क्वायर आर टी निकल कर आ गया और यही हमारा जो है हीट के रूप में संचित हो जाएगा। मतलब H बराबर भी हम इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर टी। बताओ किसी को कोई तकलीफ है यहां तक में? तो फिर पूछो हमसे। सिंपली सा हम सिर्फ और सिर्फ क्या किए हैं, वैल्यू को पुट कर दिए हैं। यही कार्य हमारा जो है उष्मा ऊर्जा के रूप में तो संचित हो जाती है। ये जो कार्य है ना, ये कार्य, यही कार्य हमारा जो है उष्मा ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। इसीलिए हम यहाँ H बराबर लिखे हैं आई स्क्वायर आर टी, और यही हमारा जनरल फॉर्मूला हो जाता है। यही हमारा जनरल फॉर्मूला हो जाता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और यहां से आपके ऑब्जेक्टिव में मेरे बच्चे डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं कि आपको बताना है कि जूल नियम से रिलेटेड, जूल का जो नियम है, जूल का नियम का जो है फॉर्मूला बताइए। तो आपको यही वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, या नहीं तो आप W बराबर भी याद रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कार्य का ऐसा मात्रक ही जूल होता है, कार्य का ऐसा मात्रक ही जूल होता है। बताओ यहां तक क्लियर हुआ, यस या नो? ये पूरा का पूरा क्लियर हुआ, समझ में आ गया ना? अगर ना आया तो एक बार फिर से आप लोग रिपीट करके देख लेना, क्लास एंड होने के बाद आप लोगों को मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा। हाँ या ना? तनी मनी क्लास को शेयर कर दिया करो। डेली कितने आवर पढ़ाई करें ताकि 90% प्लस आ जाए? प्रिंस यादव, मेरे बच्चे कल एक वीडियो किया गया था शाम में कि आप टॉपर कैसे बनेंगे। क्या आप लोगों ने वो वीडियो देखा है, यस या नो? कितने लोग देखा है? जो जो देखा है ना हाथ खड़ा करो। सिर्फ जो जो वो वीडियो देख चुका है एक बार हाथ खड़ा करो, जो हम कल डाले थे। बहुत गजब का वीडियो है, आप जा करके देखना, उसके बाद हमको ये कमेंट करना, तब हम आपका आंसर देंगे, ठीक है ना?